चैनल कुकिंग विद शमा। आज मैं आपके सामने आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी लाई हूँ। इसको बनाने के लिए मैंने आलू बुखारा लिया है। 200 ग्राम फ्रेश वाला आलू बुखारा है। धोकर मैंने साफ़ कर लिया है। 150 ग्राम चीनी ली है। थोड़ी सी गिरी मेवा लिया है। सब्ज़ इलायची के दाने लिए हैं 5 से 6 अदर, इन्हें दरमियान से तोड़ लिया है। 1/4 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, चारों मगज़ लिए हैं 1 टेबलस्पून भरकर। पानी हमें चाहिए 500 मिलीलीटर। आप चाहें तो पानी की क्वांटिटी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको लिक्विड पसंद हो, लेकिन वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। रेसिपी को आप एंड तक देखिएगा। तो चूल्हे पर मैंने एक पैन रखा है। पैन हमारा गर्म हो गया। इसके अंदर ये आलू बुखारे डाल देंगे। साथ ही इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। फ्लेम को हम हाई कर देंगे ताकि इसको बॉयल आ जाए। अब इसके अंदर मैं ये चीनी ऐड कर दूंगी। मिक्स करेंगे। तमाम ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। सुरख मिर्च पाउडर, नमक, काली मिर्च पाउडर, सब्ज़ इलायची। अगेन इसके अंदर एक दफा चम्मच फेर देंगे। चम्मच से इसे एक दफा हिला दिया। बॉयल अच्छा सा आ चुका है। अब हम इसको कवर कर देंगे। 10 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ देंगे और फ्लेम को हम लो टू मीडियम करेंगे। आलू बुखारे की चटनी को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। चटनी बहुत ही अच्छी सी तैयार हो रही है। इसका पानी भी तकरीबन ड्राई हो गया है। आप देख सकते हैं हमने इसके अंदर 500 ml पानी डाला था और अब ये 250 ml रह चुका है। यानी 1 गिलास जो पानी था वो इसके अंदर खुश्क हो गया। और आलू बुखारा भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें फूल चुका है। इसका मतलब ये है कि चटनी हमारी तकरीबन तैयार होने वाली है। इसको 5 मिनट और लगेंगे। अब इसके अंदर हम ये गिरी और मेवा डाल देंगे। चारों मगज डाल देंगे। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। अब इसको सिर्फ हम 2 मिनट ही पकाएंगे हाई फ्लेम पे। आप देख सकते हैं ये इसके अंदर जो लिक्विड है इसकी कंसिस्टेंसी हमने इतनी ही रखनी है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मजीद गाढ़ा हो जाएगा। दो मिनट हो चुके हैं। चूल्हे को हम बंद कर देंगे और इसे चम्मच हिलाते हुए थोड़ा सा ठंडा करेंगे। शीशे का एक बाउल ले लिया है। इसके अंदर ये चटनी डाल देंगे। आलू बुखारे की चटनी हमारी फाइनल हो गई है। आपने पूरी रेसिपी को देख लिया है। आपने देखा है कितनी ज़बरदस्त तरीके से तैयार हुई है। बहुत ही इजी मेथड था। इसी मेथड को फॉलो करते हुए बनाइएगा तो आपकी चटनी बहुत ही अच्छी बनेगी। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले।